हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। इससे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करी थी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक जिसको हिंदी में जनन बोला जाता है। रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, फिर डिटेल में इसके नोट्स दिखा दूंगा मैं पूरे। रिप्रोडक्शन क्या है? तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो टाइप में होता है। पहला जो टाइप होता है वो कौन सा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड सेकेंड टाइप होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों ही क्या करते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मेल गैमेट्स कौन से होते हैं? स्पर्म होते हैं। फीमेल गैमेट्स कौन से होते हैं? ओवम होते हैं। तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों इसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स मेल गैमेट्स जो होते हैं, जो मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं। गैमेट्स में बात करते हैं तो देखो यहाँ पे मेल गैमेट जो होता है ये मेल गैमेट है XY, और जो फीमेल गैमेट है वो है XX। तो XY मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कौन सा है? XX। इन दोनों से क्या बनते हैं? इन दोनों से बच्चे पैदा होते हैं। इन दोनों से ही क्या होता है, शिशु का निर्माण होता है। ठीक है, XX मिलता है तो फीमेल बनता है, XY मिलता है, सॉरी हाँ XX मिलता है तो फीमेल बनता है, और XY बनता है तो मेल बनता है। आइए हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं गैमेट्स, पहली बात। सेकंड, मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट। इसमें मेल भी पार्टिसिपेट करता है और फीमेल भी पार्टिसिपेट करता है। मेल गैमेट्स में कौन होते हैं? स्पर्म होते हैं। फीमेल गैमेट्स में कौन होते हैं? ओवम होते हैं। ओवम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं? ओवम को रिजनरेट करते हैं। ओवम को जनरेट करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल गैमेट्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के द्वारा जो जनरेट किए जाते हैं ओवम्स को वो होते हैं फीमेल गैमेट्स। ओके, फर्टिलाइजेशन, इन दोनों का मिलना। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। फ्यूजन का मतलब होता है मिलना, जुड़ना। ठीक है, तो इन दोनों का मिलना मतलब स्पर्म किससे जाकर मिले? ओवम से जाकर मिले। इसे क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो देखो यहाँ पे एन क्रोमोसोम, ये भी एन क्रोमोसोम, दोनों एन क्रोमोसोम मिलेंगे तो क्या बनेगा? 2n। और जो जाइगोट होता है वो कौन सा होता है? 2n। तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स से क्या बनता है? फर्टिलाइजेशन होता है और क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद में फिर अगली स्टेज कौन सी आती है? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के बाद में क्या होती है? बर्थिंग हो जाती है, मतलब बच्चा पैदा हो जाता है। ये हो गया अपना, ये अपन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली किसमें होता है? ह्यूमंस में होता है और एनिमल्स में होता है। ज्यादातर किसमें होता है? ये प्लांट्स में भी होता है हालांकि, लेकिन मोस्टली किसमें होता है? ह्यूमंस में होता है और एनिमल्स में होता है। प्लांट्स में भी होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है? मोस्टली प्लांट्स में होता है और माइक्रोब्स में होता है। फॉर एग्जांपल पैरामीशियम, अमीबा वगैरह बहुत सारे हैं। माइक्रोब्स वो होते हैं जिनको माइक्रोस्कोपिक के द्वारा या माइक्रोस्कोप के द्वारा क्या किया जाता है? उसको देखा जाता है। काफी छोटे होते हैं, इनको हिंदी में सूक्ष्म जीवी भी कहा जाता है, सूक्ष्म जीव कहा जाता है। ओके, जिन्हें सूक्ष्मदर्शी से मतलब माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो मोस्टली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है? प्लांट्स में होता है और माइक्रोब्स में होता है। फिशन, अब इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप्स होता है फिशन। फिशन का मतलब टूटना, फिशन टूटना। अब फिशन जो है वो दो टाइप का होता है, एक बाइनरी फिशन होता है और एक मल्टीपल होता है। एक बाइनरी होता है और एक कौन सा होता है? मल्टीपल होता है। बाइनरी फिशन में क्या होता है कि एक जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो टूटकर दो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। एक ऑर्गेनिज्म टूटकर दो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, वो तो बाइनरी फिशन होता है। मल्टीपल फिशन क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म टूटकर कई सारे ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम। ओके, सेकंड होता है बरिंग। बरिंग क्या होता है कि जैसे हाइड्रा की हम बात करते हैं, ये हाइड्रा है। हाइड्रा की हम बात करते हैं तो हाइड्रा के पास में एक छोटा सा बड निकल जाता है जिसको गांठ कहते हैं, बड़। तो ये बड़ मूल ये क्या करता है? आगे जाकर बड़ा होता जाता है और बड़ा होकर यहाँ पे क्या बना लेता है? एक और हाइड्रा बना लेता है। तो ये क्या हो गया? बडिंग हो गया। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? बडिंग कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे ओनली या तो एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, या तो मेल इन्वॉल्व होता है और या फिर फीमेल।
और स्पेशली यहाँ पे फीमेल ही क्या होता है, इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर इस असेक्सुअल में केवल फीमेल ही पार्टिसिपेट करते हैं, मेल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये बड़ी हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में स्टेम, यहां लिख देता हूं मैं, स्टेम, रूट्स एंड लीव्स, इन तीनों से एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार होना। इन तीनों से एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार होना, वो किसमें आता है? वेजिटेटिव में आता है। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो स्पोर फॉर्मेशन में कई सारे, एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो ब्रस्ट होता है, फूटता है और उसमें से कई सारे स्पोर्स बाहर निकलते हैं। हो गया, ये स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो उन वो स्पर्म जो स्पोर होते हैं वो जब बिखरते हैं तो वो हवा के माध्यम से, हवा के थ्रू, विंड के थ्रू वो सब दूर फैल जाते हैं और वहां पे एक नया प्लांट जनरेट करते हैं या उगा देते हैं। तो ये क्या है? स्पोर फॉर्मेशन हो गया। ये भी एक टाइप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फ्रेगमेंटेशन भी यही होता है। स्पाइरोगायरा इसका एग्जांपल है। स्पाइरोगायरा में क्या होता है कि ये स्पाइरोगायरा बीच में से टूटता है, ब्रेक होता है और ब्रेक होकर ये वाला जो पार्ट है, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है। तो ए पार्ट भी अपना पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेता है, ये स्ट्रक्चर इसने कंप्लीट कर लिया। और ये जो बी वाला पार्ट है, बी वाला पार्ट भी क्या करता है? अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेता है। तो ये क्या हो गया अपना फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म का प्रिपरेशन होना या फिर उनका तैयार होना। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि जैसे कोई प्लांट है वो ग्रो कर रहा है, तो उस प्लांट का एक हिस्सा कट करके उस पर दूसरा प्लांट लगाना। ये प्लांट है, इस प्लांट को थोड़ा सा कट करके ये कट कर दिया यहाँ से, यहाँ पे ये दूसरा प्लांट लगा दिया, तो ये प्लांट भी क्या करेगा? ग्रो करने लग जाएगा। तो ये हो गया उसका ग्राफ्टिंग। ओके, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। Go.